भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA 2023 ने भारतीय न्याय व्यवस्था में साक्ष्य के उपयोग और स्वीकार्यता के लिए नए दिशा निर्देश स्थापित किए हैं। धारा 47, 48 और 49 विशेष रूप से चरित्र साक्ष्य कैरेक्टर एविडेंस से संबंधित हैं, जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, आचरण या प्रतिष्ठा से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। धारा 47 आपराधिक मामलों में चरित्र साक्ष्य कैरेक्टर इन क्रिमिनल केसेस। इस धारा के अनुसार आपराधिक मामलों में अभियुक्त का अच्छा चरित्र प्रासंगिक होता है, अर्थात यदि अभियुक्त का पूर्व आचरण या प्रतिष्ठा अच्छी रही है तो उसे उसकी निर्दोषता या दोष सिद्धि के संदर्भ में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप है लेकिन उसकी छवि ईमानदार रही है तो उसके अच्छे चरित्र को बचाव में प्रस्तुत किया जा सकता है। धारा 48 सहमति के मामलों में चरित्र साक्ष्य कैरेक्टर एविडेंस इन केसेस ऑफ कंसेंट। इस धारा के तहत जब किसी अपराध में सहमति कंसेंट पर प्रश्न उठता है, जैसे कि यौन अपराधों में, तो पीड़ित का चरित्र या उसके पिछले यौन अनुभव को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य पीड़ितों को उनके चरित्र पर आधारित अनुचित हमलों से बचाना है जो उनकी सहमति की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। धारा 49 दुष्प्रेरण के लिए दंड पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरण करता है और वो अपराध उसके दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो उसे उस अपराध के लिए निर्धारित दंड से दंडित किया जाएगा। यदि दुष्प्रेरित कृत्य के लिए इस अधिनियम में स्पष्ट दंड का प्रावधान नहीं है तो उसे सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दंडित किया जाएगा। निष्कर्ष, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 47, 48 और 49 ने न्यायालयों को ये स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किए हैं कि चरित्र साक्ष्य का उपयोग कब और कैसे किया जा सकता है। इन धाराओं का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता और संतुलन बनाए रखना है ताकि किसी व्यक्ति के चरित्र या प्रतिष्ठा के आधार पर अनुचित निर्णय न लिया जाए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल RTI ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।